हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग जो है कि शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वीडियो में हम आपको जो है कि सिखाया गया था 1 से लेकर के जो है कि 3 तक के प्रश्नों को बताया गया था। उसमें जो है कि हर चीज़ आपको बताया गया है कि किस तरह से जो है कि चेंजिंग किया जाता है। यदि आप उसे अभी तक नहीं देख पाएँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप दूसरे दिन का वीडियो देखिए, वहाँ सब कुछ जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, और यदि प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले 1.1 को शुरू करने से पहले आप उसका एग्जाम्पल समझिए, ताकि पूरी प्रश्नावली जो है कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हर सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए ताकि हर एक चीज़ आपको लगातार समझ में आती रहे। प्रतिदिन आप क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समझ में हर एक जो है प्रश्न को समझ में आ जाए, हर एक जो है कि प्रश्न आपको समझ में आ जाए। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चर्चा क्या किए थे। चर्चा तीसरे प्रश्न में ये किया गया था कि समुच्चय निर्माण में दिया था, आपको चेंजिंग किया गया था क्या, रोस्टर रूप में। पहले आपका प्रश्न दिया था, प्रश्न नंबर तीसरे में हम लोग चर्चा किए थे कि समुच्चय निर्माण में आपका प्रश्न दिया था और उसको बदले थे कि इसमें रोस्टर रूप में। लेकिन प्रश्न नंबर हम लोग 4 में चर्चा ये करेंगे कि रोस्टर रूप में आपका दिया रहेगा और बदलना पड़ेगा क्या, समुच्चय निर्माण। यदि रोस्टर रूप क्या होता है, आप यदि ये इस टाइप का यदि लिखा रहे, यानी इस तरह से आपको पहले से लिखा जाए, तो यह आपका कहलाता है रोस्टर रूप। और हम लोग समुच्चय निर्माण में जब भी व्यक्त करते हैं तो x:x में लिखा जाता है। पहले भी आपको एग्जाम्पल में हर एक चीज़ बताया गया है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो वहाँ से पहले जाइए, एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद जो है कि इस प्रश्नावली को शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल समझेंगे नहीं तब तक ये आपका जो है कि प्रश्नावली आपको क्लियर नहीं होने वाली है। तो पहले एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद जो है प्रश्नों को शुरू कीजिए। तो पहले हम लोग अब ले चलेंगे क्या, रोस्टर रूप में दिया रहेगा। अब हम लोग बदलना है क्या, समुच्चय निर्माण में बदलना है। इसमें समुच्चय निर्माण में। और हाँ, यदि आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यानी कि हमारे साथ जुड़े रहिए, सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन जो है क्लास ज्वाइन कीजिए। हर एक प्रत्येक दिन जो है कि सुबह 7 बजे आपको जो है कि वीडियो मिलेगा। यदि आप जो है कि शुरू से लेकर के अंत तक यदि पढ़ते हैं तो आपको जो है कि 12th क्लास में थोड़ा सा भी आसानी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप 11 का बेस जो है कि अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है कि आपका 12 का जो है कि बेस जो है कि मजबूत होगा नहीं। तो आप प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण में आपको व्यक्त करना है, जो कि आपका मान दिया गया है रोस्टर रूप में। और कह रहा है कि समुच्चय निर्माण में लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है क्या, इसमें कह रहा है कि 3, 6, 9 और क्या 12। ठीक है, 3, 6, 9 और क्या 12। अब हम लोग इसको यदि इसका आंसर लिखते हैं, 3, 6, 9 और 12 है। साथ में आप जो है कि बुक लेकर बैठ जाइए अपना, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, और एक कॉपी और एक पेन, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है कि समझ में आती रहे कि कौन सा प्रश्न हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ हल भी करते चलिएगा। अब ये कह रहा है कि आप किस रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। तो समुच्चय निर्माण में लिखते हैं तो कोलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोलन। यानी कि इसमें कोई भी मान हो तो x:x पहले रखा जाता है। यह लिखते हैं क्या, x:x, इसको कोलन बोलते हैं। x: क्या, x। अब इसमें जो भी संख्याएं हैं ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। x:x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक कैसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, या हाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो देखते हैं कि क्या ये संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही हैं। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौको क्या 12, यानी कि 3 से क्या है, विभाज्य है। जो 3 से विभाज्य है या विभाजित है, कर लीजिए, विभाज्य है। ठीक है, जो 3 से क्या है, विभाज्य है, यानी कि 3 से वह कटने वाली है। ठीक है, लेकिन सीमा क्या दिया है,
ये लेकिन यक्स का जो मान है, इसमें जो भी ये मान आपका है यह एक्स का कहलाता है। तो जो भी ये यक्स का मान है यह आपका देखिए छोटा है किस से, 15 से। यक्स का मान 15 से क्या है, छोटा है। 12 तक तो है, तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। यदि 15 करेंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो भी इसमें मान है यक्स का 15 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग लिख देंगे 15 स्मॉलर देन क्या, यक्स स्मॉलर देन क्या, 15। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये आपका रहा किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में रहा। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बार और, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 और क्या 32। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो समझिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 2, 8, 2, 4, 8, 16 क्या 32। तो ये क्या है, यानी कि इसको कह रहा है कि समुच्चय निर्माण में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे कि यक्स कोलन यक्स। देखिए हमेशा यक्स कोलन यक्स लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, एक्स कोलन एक्स, ठीक है। अब एक्स कोलन एक्स तो रख दिए। 2 का यदि हम लोग घात n कर दें, n का मतलब कोई संख्या रखी गई है, जैसे n बराबर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 2 का पावर n हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमेशा यदि 2 करते हैं n जो है घात, यानी घात उसका बढ़ाते जाएं। जैसे घात 1 कर दें, ठीक है, तो 2 एकम 2 मिला। घात 2 कर दें, 2 दूनी के 4 मिला। घात 3 कर दें तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 मिला। घात जो है कि 4 कर दें तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 मिला। अगर यदि घात 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि 2 का घात यदि n, ठीक है, 2 का घात क्या, यदि n, 2 का घात यदि क्या करें बढ़ाते जाएं तो आपका क्या मिलेगा, 2 का घात कितना n। एक इसमें कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं ना, कैसी संख्याएं, सम संख्याएं भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो n है यह बिलोंग्स कर रहा है किस से, n से, कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि देखिए प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम यहाँ पर 2 के घात में रखते जाएं बारी बारी, तो हम लोग का ये जो मान है मिलता जाएगा। क्या होगा, मिलता जाएगा। लेकिन इसमें प्रतिबंध, इसमें और क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुच्चय निर्माण में लिखिए जो n का मान है, किसका मान, n का। देखिए हम लोग यदि 5 तक रखते हैं, 2 n का मान हटा हटा करके 5 तक यदि रखते हैं, तो 5 तक रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 32। यानी कि जो और जो है n का ये जो भी मान है, ये n का क्या है, जो भी मान है, तो n का क्या है, क्या कह रहा है, कह रहे कि 2, 8, 16 और क्या 32। तो n का मान जो भी है आपका 6 से क्या छोटा, जो भी इसमें हम लोग n का मान रखेंगे 6 से क्या रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। यदि 6 रखते हैं तो 32 से क्या हो जाएगा अधिक, और 6 से छोटा रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा 32। एक बार और ये आपको जो भी संख्या दी गई लिखेंगे कि x कोलन x इजकल टू 2 का घात यदि हम लोग बढ़ाते जाएं बारी बारी, 2 का घात यदि बढ़ाते जाएं तो आराम से जो है कि ये संख्या आपको फाइंड होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे n जो है, यानी कि जो नंबर यहाँ पर हम लोग चेंजिंग करेंगे, नेचुरल नंबर यदि रखते हैं, प्राकृतिक संख्या यदि रखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और n का मान जो है सिर्फ कहाँ तक हम लोग रखेंगे, 6 से छोटा, यानी कि सिर्फ कहाँ तक रखेंगे 5 तक यदि रखते हैं तो आसानी से जो मान मिलता जाएगा, ठीक। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद होगी। अब चलिए तीसरा क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि 5, 25 और 125 और 600 कितना 25, ठीक है। इसका यदि हम लोग हल करते हैं तो कह रहा है कि 5, 25, 625 को समुच्चय निर्माण में लिखिए। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर तो हम लोग हमेशा लिखेंगे यक्स कोलन क्या x, ठीक है, यक्स कोलन क्या x। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर 2 का घात बढ़ाते गए तो आपका संख्या मिलती गई, लेकिन यहाँ पर पहला 5 है ना,
तो यदि 5 का घात n कर दें, यानी कि 5 का घात बारी बारी बढ़ाते चलें, तो 5 5 5, देखिए एक घात करेंगे, सुनिएगा, n बराबर हम लोग 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं। तो n का घात यदि हम लोग 1 रखते हैं तो 5 से कम 5 मिला, 2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 हुआ, और 3 रखेंगे तो 125 हुआ, 4 रखेंगे तो क्या 625, 4 रखेंगे तो क्या 625। तो यहाँ पर यदि n का घात यानी कि 5 जो है करके, यदि n का घात यानी 5 का घात यदि n कर दें और इसकी संख्या बारी बारी क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो आराम से जो है कि ये संख्या आपकी फाइंड हो सकती है। लेकिन प्रतिबंध क्या रखेंगे कि यह जो n है यह बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। और जो है यह प्रतिबंध आपका क्या फाइंड हो रहा है, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ तक आपको रखना है, जो n का मान है वह 4 हो सकता है, 4 से छोटा और 4 के क्या बराबर, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो n का मान है वह हमेशा 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। n का मान जो है हमेशा 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या क्योंकि 5 से यदि छोटा यानी कि 1 से लेकर के यदि हम लोग 2 3 4 यदि हम लोग इतना मान रखते हैं, यहाँ पर घात हम लोग अलग अलग करते जाएंगे तो आराम से जो है कि संख्या आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी जो संख्या है आसानी से जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कहाँ तक रखेंगे, यदि आप रखते हैं 1 से लेकर के कहाँ तक 4 तक इसका घात हम लोग चेंजिंग करके रखें तो आसानी से जो है कि संख्या फाइंड कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि जो n है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन प्रतिबंध क्या है, 1 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, तो नेचुरल जो नंबर है 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। देखिए 5 से छोटा है ना, तो यही नेचुरल नंबर 5 से क्या छोटा। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो नेचुरल नंबर है या तो 4 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, या 4 के बराबर भी, क्योंकि 4 तक गया है ना, तो 4 से छोटा भी कर सकते हैं, 4 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इतना तो क्लियर हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा हो गया, चौथा देखिए। अब जरा चौथे में देखिएगा, इसको कह रहा है कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण में रूप में लिखेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, x कोलन x, आप पहले ही समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, यदि 2 का घात करते हैं n बढ़ाते जाते हैं तो आप प्रतिबंध यहाँ पर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका मान होना उससे क्या होगा, बड़ा, ठीक है। अब देखिए 2 4 8 6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 8 6, सभी इसमें सम संख्या आ रही है ना, तो लिख सकते हैं कि x कोलन x इजिकल टू एक सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। ये क्या मिल रहा है, सम संख्या, ठीक है। यदि आप 2 का घात बना देते हैं, 2 का घात n कर देते हैं, 2 का घात यदि n बना देंगे तो आप n का मान यदि 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये मान फाइंड होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 का घात 1 रखेंगे 2 एकम 2 मिलेगा, 2 का घात 2 रखेंगे 2 दूनी के 4 मिलेगा, 2 का घात 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये है कितना, 6 है, नहीं ना मिल रहा है। यानी कि सिर्फ आपकी इसमें की कौन सी संख्याएं हो रही हैं, सम संख्याएं फाइंड हो रही हैं। तो ये x कोलन x एक सम संख्या है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि 1 4 9 डैश डैश कहाँ तक है फ्रेंड्स, 16 तक, ठीक है। 1 4 और 3 है और डैश डैश कहाँ तक है, जो है कि 100 तक, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम लोग लिखना चाहते हैं तो पहले तो हर वर्ग क्या लगाएंगे, x कोलन x तो हमेशा लग रहा है ना, x कोलन क्या x। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है, क्या कह रहा था, 1 2 1 4 9 डैश डैश 16, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि वहाँ पे मान रखने के बाद 1 आए, 2 आए, 4 आए, 9 आए। यदि हम लोग यहाँ पर देखिए
यदि यहाँ पर नेचुरल नंबर का पावर यदि 2 करते हैं, नेचुरल नंबर का पावर कितना 2, नेचुरल नंबर का मतलब यह हुआ कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश करते जाए कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो देखिए यदि n बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, यदि 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट करते 10 हैं तो 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या 100, यानी कि n का पावर यदि हम लोग 2 रख दें और वहाँ पर नेचुरल नंबर रखते जाएं 1 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, 1 से लेकर के कहाँ तक 10 तक यदि हम लोग नेचुरल नंबर रखते हैं तो आसानी से जो है कि ये मान फाइंड किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि x कोलन x, x का पावर क्या x कोलन x n का पावर 2 जो है यह नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है। कैसा नंबर हम लोग रख रहे हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम लोग रखते हैं n का पावर 2 यदि करके रखते हैं तो आसानी से जो है कि वो मान आपका फाइंड हो जाएगा, ये आसानी से मान फाइंड किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक रखना था, नेचुरल नंबर हम लोग सिर्फ पुट करना है n जो है हमेशा होना चाहिए क्या 11 से क्या छोटा। ठीक है, क्लियर हुआ, n का जो मान है हमेशा 11 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। या ऐसे भी कर सकते हैं कि n का मान जो है 10 से छोटा भी हो सकता है, 10 के क्या 10 के बराबर, यानी कि बराबर तक आपका जा सकता है। प्रतिबंध 2 आ गया, लेकिन इससे अच्छा है आपको इसमें हो सकता है कठिनाइयाँ हो जाए तो ये 11 से क्या हो जाए छोटा, यानी कि आपका 10 तक सिर्फ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये आपका प्रश्न नंबर कितना रहा 4। तो फ्रेंड्स आप लोगों को उम्मीद होगी कि आपको जो है कि क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये जो है कि बात तभी क्लियर होगी जब आप एग्जाम्पल पहले समझेंगे, पहले दिन वाले वीडियो को आप यदि देखेंगे तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद होगी कि ये भी यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां। और देखिएगा ये तो समुच्चय निर्माण में चेंज करना था ना, अब हम लोग यह रोस्टर रूप में दिया था, देखिए ये जो भी प्रश्न दिया था रोस्टर रूप में और हम लोग चेंज किए क्या समुच्चय निर्माण में, तो अब समुच्चय निर्माण में देगा और हम लोग किस में चेंज करना है रोस्टर रूप, ये हाँ रोस्टर रूप में। ठीक है, ये आपका रोस्टर रूप में दिया था समुच्चय निर्माण में चेंज किए, अब हम लोगों को समुच्चय निर्माण में देगा और चेंज करेंगे इसमें रोस्टर रूप में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है अपने बुक से मिलाइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना 5। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे साथ इस तरह से लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों का सूचीबद्ध क्या आ गया है सूचीबद्ध। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे रोस्टर रूप या सूचीबद्ध एक ही होता है, रोस्टर रूप या सूचीबद्ध एक ही होता है, उससे घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो बहुत ही मजा आने वाला है प्रश्न नंबर 5 में। जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 को आप हल किए हैं उसी का आपको उल्टा बनाना है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। कहता है नंबर 1, पहले प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध में कीजिए। तो सूचीबद्ध करना है तो कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस सेम हम लोग लेकर चलेंगे। तो कह रहा है कि a बराबर x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है। बुक से अपना जो है कि प्रश्न मिलाते रहेगा, हम यदि प्रश्न भी लिखते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। कह रहा है कि x कोलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों पहला आपका कह रहा है कि जो a बराबर है इसमें वही संख्या आप लिखना है, आपको लिखना है जो आपकी एक विषम संख्या है, वह भी कैसी प्राकृतिक विषम संख्या। तो शुरू करते हैं भाई, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश डैश डैश, यानी कि ये जो है आपकी क्या है प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं। सिर्फ इसमें आप रखेंगे प्राकृतिक विषम ही संख्याएं, यानी कि सम संख्याएं होनी नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए सपोज दैट ये आपका यहाँ पर 6 रख दिए तब तो ये विषम संख्या है नहीं ना, क्योंकि इसमें सम भी संख्या हाजिर हो गई है। तो भाई ये कह रहा है कि सिर्फ आपको कितना रखना है जो है कि विषम संख्या। क्लियर है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि
यक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है। आपको क्या कह रहा है, एक पूर्णांक आप लिखिए भाई, जो कि दिया है 1/2, एक्स का मान जो है बड़ा होना चाहिए 1/2 से, और कह रहा है कि 9/2 से क्या छोटा। ठीक है, तो इसमें जो है ए हो गया, ये क्या बनेगा, बी में कह रहा है कि एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या, वह दशमलव मान में नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए, ना ही भिन्न में होना चाहिए। अब देखिए जरा हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5 ना। अब जरा आइए छोटा, यानी x का मान इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए किससे, 4 दूनी के 8 दशमलव कितना 5, यानी कि 4 दशमलव कितना 5 से। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। कह रहा है कि एक पूर्णांक है तो बनाइएगा 0.5 से बड़ा। देखिएगा यहाँ पर पहले देखिए, कह रहा है कि x का जो मान है 0.5 से बड़ा है, जो मुंह बाया हुआ है ना इधर, ये बड़ा इंडिकेट करता है, जो पोछिया है ना पत्थर की, ये क्या करता है, छोटा इंडिकेट करता है। कह रहा है कि x का मानवा क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। आइए पोछ इधर हो गया है ना, तो ये कह रहा है कि 4.5 से ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो समझिएगा 0.5 से जो है कि बड़ा क्या होता है, 0 होता है, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद क्या 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि यह 4.5 है तो हम लोग 4 भी ले सकते हैं। 5 होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह प्रतिबंध दिया है कि कहाँ तक, 4.5 तक, क्योंकि 4 से वह बड़ा की इंडिकेट कर रहा है ना, तो हम लोग 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा नंबर क्या है, जरा समझिएगा। सी कह रहा है कि x कोलन x एक पूर्णांक है, x कोलन x एक क्या है, पूर्णांक है, जो कि इसमें भी प्रतिबंध दिया है कि x स्क्वायर का मान यदि आप रखते हैं तो वह 4 के बराबर हो जाना चाहिए, या 4 से क्या छोटा होना रहना चाहिए। जो भी आप x का मान रखेंगे और इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 से वह जो है कि छोटा होना चाहिए और 4 के क्या हो जाना चाहिए, बराबर। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग क्या रखें, पहले हम लोग जैसे 4 लाना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा ना। ठीक है, यदि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 लिखना हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि 4 के भले ही बराबर हो जाए। यहाँ पर x का मान ऐसा पुट कीजिए जो 4 के भले ही बराबर हो जाए, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या 4 से क्या छोटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर हो गया, और 3 का करते हैं तो 3 दूनी के 3 3 के 9, 4 से बड़ा हो जा रहा है ना। यानी कि हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, अब माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, क्योंकि सभी का यदि स्क्वायर किया जाता है तो 4 से छोटा यदि आता है, 4 के क्या बराबर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 0 1 और क्या 2। क्लियर हुआ ना। तो इनमें से हम लोग मान रखे हैं, यानी 1 रखेंगे, 2 0 -1 -2 तक यदि जाते हैं तो हम लोग का मान जो है 4 तक रहेगा, 4 से बढ़ेगा नहीं। यदि आप 3 करते हैं तो मान बढ़ जाएगा ना। लेकिन प्रतिबंध में ये कह रहा है कि x का मान वही रखेंगे और उसका यदि स्क्वायर करते हैं या तो 4 से छोटा आना चाहिए, 4 के बराबर, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समुच्चय बन गया क्या, -2 रख सकते हैं, -1 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और क्या 2। ठीक है ना। चलिए अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चौथा कह रहा है क्या, डी कह रहा है कि x कोलन x LOYL। अब देखिएगा कह रहा है कि LOYAL है, तो कह रहा है कि इसका जो है सूचीबद्ध में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं ना प्रश्न नंबर 3 में, तो आप खुद ही लगा सकते हैं। बस जो मान रखेंगे, अक्षर जो रखेंगे, कामा लगा करके अलग अलग कर देंगे, तो O हो जाएगा, Y हो जाएगा, A हो जाएगा, और क्या L। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, यदि कोई भी अक्षर यदि 2 बार आता है, जिससे मान लीजिए इसमें एक और A भी आ जाए, तो एक और A आ गया ना, तो सिर्फ एक बार A आ गया है तो दूसरा को क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि यह समुच्चय में जब लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण में, तो कोई भी अक्षर यदि 2 बार आती है तो उसको सिर्फ कितना बार रखते हैं, एक ही बार रखते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि x कोलन x वर्ष के एक ऐसा महीना है, x कोलन x जो है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो आप लोग जानते होंगे कि समुच्चय में वही बनेगा जिसमें 31 दिन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या क्या होता है।
देखिएगा, यह ऐसे महीने हैं जिसमें आपके 31 दिन नहीं आ सकते हैं, जो फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और क्या नवंबर। तो फ्रेंड्स हो सकता है हम गलती भी लिख दें, लेकिन आप मिला लीजिएगा क्योंकि हमें थोड़ा याद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर और क्या नवंबर हो गया, जिसमें कह रहा है कि 31 दिन नहीं होते हैं। तो इनमें जो है कि 31 दिन नहीं होते हैं, आप लोग भी कैलेंडर से मिला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं किसमें, छठवें में। तो चलिए कह रहा है कि x:x अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक है। x:x जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजक है, जो के से पहले आता है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक वही आप लेंगे जो के से क्या होता है, पहले आता है। तो पहले हम लोग ABCD लिखते हैं भाई। अब देखिए यहीं पे हम लोग मिला लिख लेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं ABCDDEFG और क्या H। या नहीं है तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। स्मॉल में दिया है लेकिन कैपिटल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मॉल के से पहले। ठीक है, और वो भी याद रखिएगा, व्यंजक पूछा है ना कि स्वर पूछा है। तो व्यंजक पूछा है तो जो स्वर को हटा करके जो बचता है वह व्यंजक होता है। यह कह रहा है कि यच हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया, हाई पहले इसको हटा लीजिए। ठीक है, ये कामा पहले हटा लीजिए, यहाँ पर ये भी हटा लीजिए पहले, क्योंकि बाद में लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे समूचे में। तो चलिए अब इसके बाद क्या के, इतना हो गया ना। अब हम लोग लिखना चाहते हैं क्या, सूचीबद्ध में कह रहा है ना, तो सूचीबद्ध में कह रहा है तो कैसे लिखेंगे। देखिए अब इसमें से देखिए व्यंजक सिर्फ पूछा है, वो भी के से पहले, तो के नहीं रहेगा, के से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो के उसमें से निकल जाएगा। अब देखिए स्वर को इसमें से हटा देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, व्यंजक। तो ए हट जाएगा, कामा लगाएंगे, A B हो C D, ई भी स्वर है। ठीक है, ABCDEFGH। ठीक है, यानी कि ये आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए, यानी कि स्वरों को छोड़ करके जो आपका बचता है वह व्यंजन है। तो इसमें से आप स्वर निकाल देंगे और जो शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, व्यंजन। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर कितना, 5। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रश्न नंबर 6 जो है आप बुक से मिला लेंगे, हम पढ़ेंगे और वहाँ से जो है कि उनका मिलान कराया जाएगा। हम समझा भी थोड़ा देंगे, आप लोग को क्लियर भी हो जाएगा। तो बुक से आप लोग अपना प्रश्न मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप रेगुलर पढ़ते हैं उस चैप्टर को तो याद जो है कि समझ में ना आए। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा यदि प्रतिदिन जो है कि 7 बजे जो है क्लास यदि ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, यदि एक भी दिन क्लास यदि मिस्टेक करते हैं तो आपको समझना मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक जो भी प्रश्नावली आपकी स्टार्ट की जाती है पहले हम जो है कि एग्जाम्पल समझाते हैं, और जब आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो आपकी हर एक प्रश्नावली जो है क्लियर हो जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में, सुनिएगा क्या कह रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आप लोग प्रश्न मिलाइएगा। पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला इसमें कह रहा है कि यदि 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और इसके बाद 6। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि 2 3 6 2 1 2 3 और क्या 6 जो है इसका मिलान क्या होगा, तो मिलान बुक से मिलाइएगा। इसका आपका मिलान हो जाएगा कि x:x एक प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 की क्या है, भाजक हैं, यानी कि 6 को वह क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यह पहले का जो मिलान है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा क्या, पहले का मिलान जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 की क्या है, भाजक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी से मिलाएंगे, क्योंकि जो 6 है इसमें जो 6 प्राकृतिक संख्या दी गई है, 1 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 और क्या 6 से 6। लेकिन आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे कि क्या यह जो कट रहा है, यह देखिए 2 से भी तो 3 कट रहा है, 2 से भी तो 6 कट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, अभाज्य संख्याएं नहीं पूछ रहा है, इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है,
आपसे पूछा है क्या, भाजक सिर्फ पूछा है। यदि अभाज्य संख्याएं दी गई होती तो आपका ये 6 इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें 6 भी है क्योंकि 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाजक पूछ रहा है ना। अब चलिए दूसरे की हम लोग बात कर लें। तो दूसरे में क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि 2 जो है और 3। अब देखिए इसमें 2 और 3 क्या दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगी, नहीं ना। तो यहाँ एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं, जो ऑप्शन आपका अभाज्य वाला होगा उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए तो ये मिला है कि x:x एक अभाज्य संख्या है जो 6 को डिवाइड करता है। देखिए अब 6 को डिवाइड कर रहा है ना, क्या यह एक अभाज्य संख्या मिल गया ना। क्या यह 2 से 3, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जा रहा है ना। इसमें यदि हम लोग 6 भी रख देते तो 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6, ये नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है क्या, अभाज्य संख्याएं जो अपने यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से ना कट सके। तो यह 2 से 6 कट जाएगा और 3 से भी कितना कट जाएगा, 6। तो ये आपका मिलान रहा कि पहले का मिलान किस से, सॉरी दूसरे का मिलान किस से, ए वाला से, ठीक है, मिलाते रहिएगा। अब कह रहा है तीसरा कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि भैया मैथमेटिक्स है, MATHEIC और क्या S। अब आपको इसका मिलान बनाना है, तो हम लोग पता है ना मैथमेटिक्स में क्या स्पेलिंग होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी। यह ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा, जो कि बनता है MATH, यानी x:x करके ऐसे कर सकते हैं, x:x करके दिया है तो बनता है MATH। इसको रहने दीजिए, सिर्फ ऑप्शन से पकड़िए, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स शब्द, ठीक है। ये क्या है, मैथमेटिक्स शब्द, क्योंकि इसका यदि फिर हम लोग इस टाइप से यदि लिखते हैं, इसको फिर तोड़कर लिखते हैं, समुच्चय निर्माण में लिखते हैं, तो आपका मिलेगा क्या, इतना, ठीक है। क्योंकि इस टाइप ये जो प्रश्न है आप जो है कि पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब चौथा है क्या, कह रहे हैं कि 1, 3, 5 और क्या 9, 1, 3, 5, 7 और क्या। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अब तो जो ऑप्शन आपका बच जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए थोड़ा जो है कि हम लोग समझ भी लेते हैं। कह रहा है कि 1, 3, 5 और क्या 7, जो ऑप्शन बचा है उसी पे आप लोग जो है कि ट्रिक लगाइएगा। तो आप 1, 3, 5 और क्या 7, 9। अब ये देखिएगा सभी जो है विषम संख्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9 सभी कैसी संख्या है, विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन 10 से क्या है, छोटी हैं। तो देखिएगा बी में दिया है कि x:x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 संख्या 10 से कम है कि नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी से हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि जो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं वह 10 से क्या है, कम। क्लियर है। तो ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो है कि 4 से प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल। तो इस तरह से हमारे साथ लगातार प्रतिदिन 7 बजे जुड़े रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो एक बनता ही है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। और प्रतिदिन हमारे साथ इस तरह से 7 बजे सुबह मिलते रहिएगा, क्योंकि आप एक भी दिन क्लास मिस्टेक करते हैं तो आपको जो है कि हो सकता है प्रश्नावली समझ में ना आए, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको जो है कि अच्छी तरह से जितना मैं जानता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ बताते चलूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यानी कि अगले वीडियो में आपको शुरू किया जाएगा प्रश्नावली, यानी कि 1.2 नहीं शुरू किया जाएगा, पहले उस पर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें आता है, तो उसके बाद हम लोग प्रश्नावली जो है कि 1.2 शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।